वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और जिस तरीके से हमने आपको हाइलाइट्स में बताया कि एक नए चैंपियन से आपकी मुलाकात करवाने वाले और बड़ा टफ कंपटीशन दिया इन्होंने अपने कोरियन हरीफ को, तो उस हवाले से बात करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही, किस तरीके से वो मुकाबला था और बाकी क्या क्या चीज़ें जो है उनकी रूटीन में शामिल। डेफिनेटली जी, आपको मुलाकात करवाएंगे ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इंटरनेशनल एमएमए फाइटिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा भी जीत चुके हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल एमएमए फाइटिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने वाले पहले ये पाकिस्तानी थे और इन्होंने यहाँ से सिलसिला शुरू किया और कोरियन फाइटर को इन्होंने तीसरे राउंड में जो है वो चित कर दिया और फिर उसके बाद इन्होंने फाइट जीत ली है। कबायली ज़िला मेहमन से इनका ताल्लुक है और इनके कोच भी आज हमारे साथ मौजूद हैं डेफिनेटली, क्योंकि उस्ताद के बगैर कुछ भी जहां में सीखना मुमकिन नहीं है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे चैंपियन इस्माइल खान और उनके कोच मोहम्मद सुलेमान से। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बल्कि यकीनी तौर पे आप दोनों को मुबारकबाद की जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की है और पाकिस्तान में बहुत सारी स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहीं पर एमएमए भी यहाँ पर उभरना शुरू हुई है और एमएमए के अंदर हमारे पास रूमी करीम, अनीता करीम मौजूद हैं, वहीं पर आप लोग भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सुलेमान, जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ और सिर्फ और सिर्फ एमएमए पे फोकस क्यों रखा? बस यही था कि शुरू में मूवीज़ वगैरह देखता था तो लड़ने झगड़ने का शौक़ था मुझे। तो पास ही ग्राउंड था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, वहाँ पे मेरे एक लड़का था अब्दुल मनान, जो कि वो मेरे साथ ही टीम में है। तो वो शैडो पंचेज़ वगैरह कर रहा था। हाँ। तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्या सीन है, मैंने भी जिम ज्वाइन करना है, जिम कहाँ पे है। तो फिर मैंने कैक्स फाइट क्लब ज्वाइन किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ाइटें मेरी चलती रहीं। शुरू की वुशु की फ़ाइट्स थी, फिर एमेचोर्स में लड़ा, फिर प्रो लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं प्रो 6-0 हूँ, अनडिफीटेड हूँ। बहुत खूब। और सुलेमान साहब, कैसे आपसे इनकी मुलाकात हुई और आप कितने अरसे से कोचिंग कर रहे हैं एमएमए की? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस जी, मुझे तो तकरीबन कोचिंग मैं कर रहा हूँ 2012 से। उससे पहले मैं ख़ुद यानी कि ट्रेनिंग करता था और अपनी भी फ़ाइट्स करता था, लेकिन 2012 में मुझे एक इंजरी हो गई थी नी की। तो उस इंजरी की वजह से फिर मैं अपने कैरियर को आगे कैरी ऑन नहीं कर सका। तो फिर मैं और हमारे एक और उस्ताद हैं सर नासिर, वो मेरे भी उस्ताद हैं। तो हम अपनी ट्रेनिंग करते थे, उधर ही हमारा एक दोस्त है, उसका प्लाट था, वहाँ पे हम अपनी ट्रेनिंग करते थे असर के बाद कि यार अपनी फ़िटनेस मेंटेन रहे। तो वहाँ पे जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, एक दोस्त और आ गया कि यार हमने भी सीखना है। हमने कहा चल तू भी आ जा, एक और उसके साथ आ गया। वो करते करते 5-6 लोग हो गए, फिर उधर ही कुछ बच्चे आना शुरू हो गए। तो मतलब आप अकेले चले थे लेकिन लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ऐसा ही है। बहुत खूब। वहाँ अच्छा, तो सुलेमान साहब कि ये आपको कैसे मिले? इस्माइल खान बस वहीं पे जो है ना, हम जब इसी तरह चलता रहा, फिर हमने एक उसको क्लब की शक्ल दे दी और फिर पहला स्टूडेंट था हमारा अब्दुल मनान। उसके बाद अब्दुल मनान के साथ आया इस्माइल। ये आया बेसिकली जिमनास्टिक सीखने था। अच्छा। तो शुरू में हम भी जिमनास्टिक वगैरह ही करते रहे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको फाइटिंग की पटड़ी पे चढ़ा दिया और तकरीबन ये 7 साल की हमारी मेहनत हुई और 7 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्रोडक्ट सामने आया जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडलिस्ट है और अभी रिसेंटली थाईलैंड में फाइट जीत गया। वंडरफुल। इस्माइल, बताइएगा आपकी जो रिसेंट फाइट थी उस हवाले से बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और जब आपने वो फाइट जीत ली तो क्या तासुरात? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा एक्सपीरियंस। ये मेरी फ़र्स्ट फ़ाइट थी जो कि रिंग में थी, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे थी, वन चैम्पियनशिप, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये दरअसल मेरी फ़ाइट थी पहले इंडिया के साथ, तो उसको इंजरी हो गई थी, वो पुल आउट कर गया था। फिर आफ्टर 10 दिन के नोटिस पे मुझे कोरियन का ओपोनेंट मिला, जो कि फिर मेरे कोचेज़ ने उसे प्रॉपर स्टडी किया और ये मेरी फ़र्स्ट फ़ाइट थी जो कि रिंग में थी। अक्सर जो एमएमए की फ़ाइट होती हैं वो केज में होती है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किलात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस दुआएं थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीसरे राउंड में। तो केज और रिंग में क्या फ़र्क होता है? केज वो जाली सी लगी होती है, केज में जो ऑक्टागन की तो तरह। फ़र्क क्या होता है? लाइक अंदर बस खेलने ये वाले होता है कि मेरा ज़्यादा जो फोकस होता है वो रेसलिंग में होता है। जो रिंग में है उस तरह की प्रॉपर मेरे से रेसलिंग नहीं होती और जो केज है उसमें प्रॉपर रेसलिंग माहौल जो कंट्रोल हो जाता है। एनवायरनमेंट मिल जाता है। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे थे कि आपकी इंडियन फाइटर के साथ फाइट थी और उसमें आपको इंजरी हुई, उस इंजरी से रिकवर करने में कितना टाइम लगा और क्या प्रोसेस था? नहीं, मुझे इंजरी नहीं थी, उसको इंजरी हुई, हाँ, और इसीलिए वो जो है वो नहीं खेल सका। अच्छा, हमारे नाजरीन जो एमएमए को जानते हैं उन्हें पता है कि एमएमए में दुनिया में भर में एक बहुत बड़ा नाम है और वो मुसलमान खिलाड़ी हैं खबीब। सो कितने लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया कि आप खबीब की तरह दिखते हैं, क्योंकि आपके कान जो हैं वो भी उस तरह, आपकी दाढ़ी की शेप भी बिल्कुल उस तरीके से है। तो ये कि खबीब की फ़ाइट थी मैकग्रेगर के साथ, तब तो पाकिस्तान में एमएमए का किसी को भी पता नहीं था। जब खबीब वो अपनी फ़ाइट जीता तो अभी पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को पता है कि एमएमए क्या चीज़ है। तो उसके बाद फिर मैं खबीब को फॉलो करने लगा।
तो इस वजह से बस ये मेरे कान भी फिर ऐसे हैं। अक्सर लोग, वैसे मेरा निक नेम वॉल्केनो है तो मुझे लोग खबीब, पाकिस्तानी खबीब भी कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो वॉल्केनो नाम आपको कैसे पड़ा? वॉल्केनो नाम ये मेरी शुरू की फाइट्स थी, वुशु की फाइट्स। तो जैसे ही फाइट स्टार्ट होती थी मैं अपने ओपोनेंट को पंच या किक करता था, नॉकआउट करता था। मेरी बहुत सारी ऐसी फाइट्स नॉकआउट पे मैं जीता हूँ। तो ये कि कोच ने मुझे वॉल्केनो नाम का टाइटल दिया। अच्छा सलमान साहब, ये बताइएगा जिस किस्म की ये फाइट है और वो जो बता रहे हैं उनका नाम भी वॉल्केनो पड़ा हुआ है जी तो उससे ये नजर आता है कि उनके अंदर सही भरा हुआ है, ठीक है, एक जज्बा, एंगर या गुस्सा, और फिर दूसरी तरफ उसको भी जाहिर करना है, एक जज्बे को, एक गुस्से को अपने फौरी तौर पर नॉकआउट की तरफ जिस तरह वो जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक कूल माइंड रख के गेम भी खेलनी है। ऐसा तो ही ये कैसे मुमकिन होता है? अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि इसने आपको बताया, इसकी फर्स्ट फाइट थी वुशु की, और उस टाइम हमारे क्लब का ये पहला लड़का था जो हमने फाइट में इन किया था। ओके, और इसके सामने जो लड़का था वो थोड़ा सा सीनियर था। ठीक है, और जो पहली फाइटें होती है ना, वो माइंड को कूल रख के नहीं खेली जाती। डेफिनेटली वो सिर्फ जो है ना, आपने पैशन पे खेलनी होती है और एग्रेशन पे खेलनी होती है। टोटली एग्री। तो वो फाइट थी यानी कि टेक्सला के अंदर, और हमारा जो क्लब है वो कोहिनूर मिल नसीराबाद के अंदर है। तो जब वहां से निकले ना, तो ये गाड़ी में मेरे साथ था। मैं सारे रास्ते इसके माइंड पे काम करता रहा, इसको पुश करता रहा कि इस्माइल हम ही है, अगला जूनियर है, कुछ भी नहीं है, बस जाना है। तो जाते सार ही आपने पहले 10 सेकंड में ही जो है ना उसको फिनिश कर देना है। फिर वहां पे जाके जब तक फाइट स्टार्ट नहीं हुई, इसको अलग रूम में रखना, किसी से मिलने नहीं देना, इसको पुश करना, इसके जहन को साइकोलॉजिकली इसको स्ट्रांग करना। बस वो इसको पुश किया, और ये जैसे ही फाइट में गया, फाइट स्टार्ट होती ही उसको पंच किक मारता, गेट से भी बाहर निकाल दिया। ठीक है, वो फाइट जो है ना रिंग में नहीं हुई थी, वो क्लब की फाइट ही हुई थी। फिर फाइट स्टार्ट होती, फिर रेफरी बोलता फाइट, ये फिर उसको इतना एग्रेशन से फाइट करता कि उसको मौका ही ना देता, उसको फिर जो है ना ये बाहर निकालते। तो उस पहली फाइट के बाद ही जो है इसका वोल्केनो का टाइटल मिला। बहुत ज्यादा लावा है जो बाहर निकल रहा है। बहुत खूब। अच्छा, तो क्या अब सिलसिला है, किस तरीके से आप आगे जो है वो किन टारगेट एरियाज पे फोकस है आप? बस यही है कि अभी मेरी वन चैम्पियनशिप में फाइट है, तो अभी 2-3 दिन तो पार्टी करेंगे, चिल मारेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फाइट अनाउंस होती है इंशाल्लाह। तो बस यही गोल है कि वन चैम्पियनशिप में अपने वेट में, फ्लाई वेट में चैंपियन बनना है। अच्छा, वन चैंपियनशिप क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप ऑर्गेनाइजेशन है एशिया की। तो ये इनके इवेंट्स थाईलैंड में भी होते हैं, सिंगापुर में भी होते हैं। तो ये कि अच्छा, मुझे ये बताएं इसमें क्या, ज़रा इस गेम के बारे में भी अब लोगों को आगाही हम लोग देते हैं। बॉक्सिंग के बारे में हमने बहुत जिक्र किया, लोगों को पता है, कितने राउंड्स होते हैं, कितने इसमें सिलसिला होता है, ज़रा आप बताएं प्लीज़। ये एमेच्योर जो फाइट होती हैं उसके 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। और ये कि उसमें नीज़ एल्बोज फेस पे अलाउ नहीं होते हैं, और लेग लॉक्स भी उसमें अलाउ नहीं होते। जो प्रोफेशनल फाइट हैं, जैसे कि मैं भी खेल रहा हूँ, तो उसके 5-5 मिनट के 3 राउंड होते हैं। और उसमें नीज़ एल्बोज फेस पे भी आप कर सकते हो, और एंकल्स लॉक, लेग लॉक्स ये भी अलाउ होते हैं उसमें।